अस्सलामुअलैकुम। द लेजेंड एंटरप्रेन्योर सीरीज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सदफ। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी पर्सनालिटी हैं और अमीर और गरीब के फर्क को मिटा के ये पावरफुल और एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी बनाने के मिशन पे हैं। मुल्क और कौम की खिदमत करना इनका मिशन है। तो हम आइए वेलकम करते हैं अल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की हेड को। नहीं, एक्सक्यूज मी। खिदमत नहीं, मैं कोई नौकर हूँ। मैं कोई मालूशिया हूँ। कौन हूँ मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ। खैर छोड़े, कैसी बात कर दी आपने। उम, लेकिन आप तो माशाल्लाह से हाफ़िज़ा भी हैं, तो आप क्या यहाँ पे नस्लों को यूथ को सँवारने के लिए नहीं आई हैं? देखिए, दीन और दुनिया को जरा साइड पे रखें, इसे बीच में ना लाएं। पाकिस्तानी कौम बड़ी जज्बाती है। हर जगह पॉलिटिक्स या रिलीजन को घुसाना जरूरी नहीं होता। खैर, जी हाँ, नस्लों को ही तो संवार रहे हैं, लेकिन गरीब अवाम की नहीं, अपनी। वैसे भी इस मुल्क में जो नस्लें संवारने निकलते हैं वो जेलों में ही जाते हैं। अच्छा छोड़ें, ये बताएँ कि आपका बिज़नेस कैसा जा रहा है? बस जी, गवर्नमेंट का शुक्र है। गवर्नमेंट का? वो कैसे? देखें, जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो जाती, लोग इधर उधर इसी तरह फिरते रहेंगे मजबूर होके। ऐसी हालत में हमारी कंपनी का यहाँ ऑफिस खोलना दूर दूर तक मुमकिन नहीं। जब कंपनी का ऑफिस ही नहीं तो बस हमारी मर्जी के जैसे चाहे काम करें। कौन पूछता है कि पॉलिसी पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं। हम तो बस लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लोगों में ऐसी हाइप क्रिएट कर देंगे कि लोग अपना सोना चांदी सब बेच के हमारे कदमों में डाल देंगे, क्योंकि उन बेचारे लोगों के पास और कोई चारा भी तो नहीं सिवाय इसके कि हमें ज्वाइन करें। तो आप क्या बिज़नेस जॉइन करने के अलावा भी पैसे लेती हैं? वो किस चीज़ के? क्या आपका खर्चा कंपनी अर्निंग से पूरा नहीं हो रहा? कंपनी जो कमीशन देती है उसको तो हम अपना लाइफस्टाइल यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा तो लाइफस्टाइल मेंटेन करना इतना मुश्किल है। हमारा किचन और ऊपर के खर्चे तो बाकी चीजों से चलते हैं। व्हाट? मैं समझी नहीं। भाई देखें, आपने जो बात की कि हम पैसे अलग से लेते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, प्रमोशन के नाम पे, इवेंट करवाया तो उसकी टिकट के नाम पे, मेंटोरशिप के नाम पे, यही तो हमारी असल अर्निंग है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई, ये सब फंड सब बहुत जरूरी हैं। हमारा पूरा इकोसिस्टम ही इसी पे चलता है। ओह! आई सी। तो कैसा लगता है आपको ये बिज़नेस करना? क्या आसान बात है? क्या मतलब आसान है? ये कोई पॉडकास्ट है कि मुंह पे मेकअप लगाया, मुंह के सामने माइक आगे किया और हो गई तैयारी? आपको पता है, लोगों को बेवकूफ बनाने में मेरा मतलब है बिजनेस सिखाने में 95% दिमाग खर्च हो जाता है। 95%? दैट्स अ लॉट मैन। क्या मतलब है कि मुल्क के सारे ज़हीन लोग आपके साथ शामिल हैं, तो फिर मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? यार, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने चली जाती है बार बार। मैंने कहा 95% खर्च हो जाता है। मकसद पीछे बचा 5%, उसमें से 2.5% तो बच्चे खा जाते हैं। बाकी 2.5% पे बिजनेस चल रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 2.5% पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स मिल जाएगा? इतने में तो आपको प्यारा पाकिस्तान ही मिल सकता है। मेक सेंस। तभी मुल्क का ये हाल है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर आप मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए ये सब नहीं कर रहे, दूसरों की हेल्प करने के लिए ये सब नहीं कर रहे, तो फिर आखिर आपका मोटिव है क्या? क्योंकि हमने तो यही सुना था, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं। आप ना सिर्फ खुद एम्पावर होते हैं बल्कि दूसरों को भी एम्पावर करते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। असल नेटवर्क मार्केटर तो होता ही यही है कि वो लोगों की प्रॉब्लम को सुने और समझे और उसे सॉल्व करे। लेकिन उसमें तो बहुत वक्त लगता है और मेहनत भी। सेल्फलेस होके काम करना पड़ता है। यू सी, दिमाग की फैंटी अलग। तो मुझे क्या समझा है, मेरे पास कोई फालतू टाइम है कि मैं यहाँ बैठ के ज्ञान दूं, और वो भी मुफ्त का? मैंने तो बस अपनी जेब गर्म रखनी है।
चलें ठीक है मैम, छोड़ें ये सब बातें। अच्छा मुझे ये बताएँ मैम, आप सोशल मीडिया पे बड़ा बताती रहती हैं, हमारे बड़े कोर्सेज़ हैं, तो ये क्या चक्कर है? जी, जी, हमारे यहाँ जितनी भी मैम है ना, वो सब बहुत क्वालिफाइड हैं। कितनी सैलरी बन जाती है आपकी? किधर रहती हो तुम? मैम मैं वो नहीं, मेरा मतलब है मुझे लगता है कि तुम पॉवर्टी लाइन से भी नीचे रहती हो। क्या गरीबों वाली सोच है तुम्हारी? सैलरी कन्फर्म? ओ भाई, हमारी अर्निंग आती है अर्निंग, और वो भी डॉलर्स और दिरहम्स में। अच्छा, एक बात बताएँ कि ये मेंटोरशिप वाला क्या चक्कर है? क्या आप मेंटोरशिप बेचते हैं? व्हाट डू यू मीन बेचते हैं? ये कोई आलू, टमाटर या प्याज है? हम तो बस इल्म को आसान करके आम आवाम तक पहुंचाने की साजिश करते हैं। एक उस्ताद की रसाई हर सीखने वाले तक हो सके, यही हमारा मकसद है। प्यासा कुएं के पास खुद आ रहा हो तो भला कुआं इनकार क्यों करेगा? लेकिन इस साजिश के बदले में आप ठीक-ठाक पैसे चार्ज करती हैं मैम। देखिए, वो पैसे दरअसल बाय प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट नहीं है। हमारा तो प्रोडक्ट इल्म है, लोगों को स्किल सिखाना है। मैम, यू सेल मेंटोरशिप। मेंटोरशिप एंटरप्रेन्योरशिप तक पहुंचने का एक गोल्डन गेट है। हम मेंटोरशिप नहीं, हम ख्वाब बेचते हैं, और वो भी दिरहम्स में। व्हाट? देखें, अगर हम बिजनेस समझाने बैठेंगे ना तो सब बोर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तो हमें बताना पड़ेगा कि आपको काम करना होता है। तो ये तो कोई सुनना नहीं चाहता, सबको बस बैठे बिठाए मुफ्त में पैसे चाहिए। जब हमें पता है कि ये सब मेहनत से भागते हैं, तो हम इन्हें ये बात बताएं ही क्यों? अब देखें, मैं किसी को ऐसा बोलूं कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें ऐसी स्किल सिखाती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, चंद सालों में ही तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगी और घर बैठे एक ग्लोबल बिजनेस हो जाएगा, तो मेरे बिजनेस की कसम कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसी शख्स को ये दिखाऊं कि ये देखो इतनी बड़ी गाड़ी, ये इतना शानदार घर, ये बेहतरीन लाइफस्टाइल कि उस शख्स ने हासिल किया है जिसने मेरी मेंटोरशिप में ये बिजनेस बनाया, यकीन जानो वो भागा चला आएगा। मेरी नज़र में तो आप लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, उनको गलत रास्ते पर लेकर आ रही हैं। आप तो हलाल-हराम की तमीज़ ही ख़त्म कर रही हैं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी हलाल नहीं है। व्हाटएवर दिस हलाल और हराम। अच्छा हाफ़िज़ा साहिबा, आप अपने आप को एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग कहती हैं, तो मुझे ये बताएँ कि आपने क्या कोई कोर्स वग़ैरह किया है या कहीं से आपने प्रॉपर्ली इसको सीखा है? मैं कोई पागल हूँ कि मैं ये कोई कोर्स करूं? मुझे जरूरत ही नहीं। देखिए, मैं हूं एक एंटरप्रेन्योर, ओके? वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। पर्सनल मेंटोरशिप में हमें करना ही क्या होता है? सॉल्यूशंस देने होते हैं कि अपना ग्लोबल बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। घर का सामान बेचकर, जेवर बेचकर, पैसे उधार लेकर, कमेटी डालकर, ये सब कर लें बस, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। खूबसूरत बंगला, खूबसूरत गाड़ी, आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगी। ये कीमती मशवरे आपको कहाँ मिलेंगे? तो क्या मतलब आप मेंटोरशिप के नाम पे लोगों को चूना लगा रही हैं, प्रेशर कर रही हैं उनको आप। ये तो आप सीधा-सीधा लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। हम बेवकूफ बनाते हैं? देखें, वो खुद बेवकूफ बनते हैं तो हम बेवकूफ बनाते हैं ना। जैसे जोड़े बनते आसमानों पर हैं, जलील जमीन पर होते हैं। इसी तरह जैसे रियल नेटवर्क मार्केटिंग शुरू तो एथिकल और ऑनेस्ट लोगों ने की थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बेवकूफों की कमी नहीं है। तो जब तक लोग बेवकूफ बनते रहेंगे, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ते रहेंगे। आफ्टर ऑल हम बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बिज़नेस में आप लोगों के माइंडसेट के साथ खेल रही हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा तो मेरा अगला सवाल ये है
कि आप लोगों को शॉर्टकट क्यों दे रही हैं? प्रॉपर ट्रेनिंग के ज़रिए उनको बिज़नेस क्यों नहीं सिखाया जाता? आप क्यों नहीं सिखा रही उनको? देखो दोस्त, मेरी ऑडियंस इंडिया पाकिस्तान की है और यहाँ पे लोग ज्यादातर शॉर्टकट्स को पसंद करते हैं। अब देखें ना, नए शादीशुदा जोड़ों के 7 दिन की हनीमून के बाद लोग रिजल्ट्स का पूछने लग जाते हैं। सो दिस इज शॉर्टकट मेंटालिटी। हाँ, अच्छा एक बात बताएँ कि अगर आपके पास कोई आता है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करती हैं कि वो फ़ौरन ही आपको 2 सीसी के पैसे देने के लिए कन्विंस हो जाता है? देखें, मैं अपनी ऑडियंस को ऐसे ही डील करती हूँ जैसे एक कसाई बकरे को करता है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म भरने के फजाइल गिनवाऊंगी। फॉर्म भरने के बाद और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होने के बाद आप ट्रेनिंग स्टार्ट करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट ट्रेनिंग में ऐड होने के लिए हम आपसे चार्ज करेंगे 2400 रुपए और उसके बाद हम उसको होमवर्क, टेस्ट, असाइनमेंट, इंटरव्यू के घन चक्कर में फंसा देंगे। लेकिन फिर भी हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इस बिजनेस में करना क्या होता है। आपको पैसों की चमक दिखा दिखा कर अंधा किया जा चुका होगा और यही वो टाइम है जब हम उनसे उनकी औकात के मुताबिक रकम निकलवाते हैं, मेंटोरशिप या सीट रिजर्वेशन के नाम पर। जब आप ये सब कर लेते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि देखो दोस्त, अगर 2 सीसी ना किया ना तो ये सारे पैसे बेकार हो जाने। अब वो बंदा दलदल में इतना फंस चुका होता है कि मरता क्या ना करता, कहीं से भी पैसे अरेंज करके पैसे तो उसको देने पड़ते हैं। व्हाट? मतलब इसमें तो 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। तो क्या इन 2-3 हफ्तों में उनकी कोई जॉब वगैरह नहीं लगती? बस पैसे लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं और उसके बाद देन देखिए, बस उसके बाद मैं उनको कहती हूँ कि जल्दी का काम शैतान का। जितना ठंडा करके खाओगे उतना ही ज्यादा मिलेगा। उफ़! अच्छा छोड़ें ये सब। मुझे एक और बात पूछनी थी आपसे। मैंने कहीं पर सोशल मीडिया पर देखा था कि लोग आपको मिलकर उठा रहे हैं। इतना रश लगा हुआ है आपके आगे पीछे, तो आखिर लोग आपसे इतनी अकीदत कर कैसे लेते हैं? एक्चुअली देखें, हमारा मेन जो काम है ना, हम नेटवर्क नहीं बनाते, हम कल्ट बनाते हैं। कल्ट? जी हाँ, हम कल्ट बनाते हैं। इकोसिस्टम जनरेट होता है, हर चीज दूसरी चीज को सपोर्ट करती है। मिसाल के तौर पर हर सुबह एक लड़की मेरी पिक के साथ एक अच्छा सा कैप्शन लिखती है, गूगल से कॉपी करती है। दूसरी लड़की स्लो मोड वीडियो बना के जबरदस्त सा बैकग्राउंड म्यूजिक फ्यूजिक लगा के वीडियो जनरेट करती है। तो इसी तरह लोग हमारे मुरीद बन जाते हैं, उससे हमारी मार्केटिंग होने लगती है और इकोसिस्टम बड़ा होता चला जाता है। फॉलोअर्स मिलते जाते हैं और लोगों को लगता है कि वाओ, इनके तो हजारों लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। अच्छा, अब पता लगा तो ये परिंदे उड़ते क्यों नहीं हैं आपके पास से। उन बेचारों के पास तो और कोई चॉइस ही नहीं है आपके आगे पीछे मंडलाने के अलावा, और बेचारे इसीलिए आपके साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए मरे जा रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, आजकल बड़ी आपकी मीडिया कवरेज हो रही है, हर जगह आपके इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं, आप क्यों? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? देखें, चाहे इवेंट्स हो, मीडिया कवरेज हो, ये परिंदे ही तो हैं, बल्कि ये नन्ही नन्ही सी चिड़िया हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप चिड़ियों को दाना डालते हैं, तो हम भी चिड़िया को दाना डालते हैं और चिड़िया हमारे हाथ में फंस जाती है तो हम उसको अपने घोंसले में शिफ्ट कर देते हैं। जो दिखता है वो ही दिखता है, सुना है ना आपने। बिज़नेस ना हो गया, चिड़िया घर हो गया। भाई सीरियसली, आपके पास बस पैसे वालों के लिए ही सब कुछ है। गरीब आदमी के लिए क्या है आपके पास? गरीब बेचारा कहाँ जाए? ओ यार, क्या करूं मैं गरीब के लिए, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो।
अब वही कहाँ से किसी टिकटॉकर, सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को हायर करके वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाएगा? तो फिर आप क्यों करती हैं ये काम? यार देखो, अब ट्रेंड ही इसी चीज का है। जो किसी मशहूर एक्टर या एक्ट्रेस ने बोल दिया, लोग उसी को सच मान लेते हैं। यही तो है चिड़िया को दाना डालना। मतलब ये सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ हाइप है। क्या हाइप यार, कौन सा ड्रामा? इसी से तो लोग इंस्पायर होते हैं। तो कम से कम आप उनको सच तो बोले ना कि ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। कम पैसों में भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओ भाई, तुम क्या चाह रही हो? मैं अपना बिजनेस बंद करके सोशल वर्कर बन जाऊं? स्लो मोड बेचना शुरू कर दूं? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं ऐसे लोगों के पीछे भाई, जिनसे मुझे कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होना। खैर, छोड़े। ये जो आप पॉडकास्ट वॉडकास्ट का मंजन बेचती हैं, क्या फायदा होता है इससे? कितने फॉलोअर्स हैं आपके? Honestly, we believe in quality over quantity. I'm not a professional YouTuber. मैं तो बस YouTube को एज एन अवेयरनेस प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रही है। वी नॉट बिलीव इन क्रिएटिंग हाइप। नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो आप खरीद भी सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग सिखा दें? रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको पे कर दूंगी। नहीं दोस्त, हम पाकिस्तान में रहते हैं। कभी सुना है ऐसा कि कपड़े पहले पहन ली हो और दर्जी को पैसे बाद में दिए हो, या डिग्री पहले ले ली हो और यूनिवर्सिटी की फीस बाद में दी हो? देखें, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ कि आपके पास वक्त है, वापस आ जाएं, आंखें खोल लें। हाफिजा हैं, कुछ तो खुदा का खौफ करें। इसको छोड़ दो। एक बार जब बंदे को इजी मनी का चस्का पड़ जाता है ना, तो उसका वापस इंसान मेरा मतलब है नॉर्मल लाइफ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यार, आपको समझ नहीं आ रही रियलिटी? इसको समझने की कोशिश तो करें। यार, एक नया मुर्गा फंसा है, जरा उसको लिंक पे तो ले आओ मीटिंग के लिए। क्या माइक ऑन था? जी, कैमरा भी ऑन था। ओह नो, बंद करो उसको, बंद करो उसको। तो ये थी हमारी एक सार्कास्टिक सी पॉडकास्ट, जिसमें हमने आपको एंटरप्रेन्योर्स के रियल फेसेस दिखाए। और आज थी हमारे साथ अनसक्सेसफुल कम्युनिटी की लीडर हाफिजा साहिबा। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। लोग शो ऑफ हाइप को देख के, या इन्फ्लुएंसर्स और मोटिवेटर्स, या फिर आप कह लें एक्टर्स से इम्प्रेस होके ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको बहुत सारी नाकामियों का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ जो इन जैसे लोग होते हैं, बस वही इनके साथ ज्यादा देर के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप वाकई में ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप जब भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को या किसी भी ऐसी टीम को चूज करें, तो मेक श्योर करें कि उनके पास नॉलेज प्रॉपर हो। वो किसी इन्फ्लुएंसर या एक्टर का सहारा लेके अपनी जो है टीम को आगे ना बढ़ाएं, बल्कि खुद अपनी उनकी आइडेंटिटी हो और अपने बलबूते पर वो कुछ बने। ऑनेस्टी और हलाल इनकम को कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो लोग जितना शो ऑफ करते हैं, ऑब्वियसली उनमें ऑनेस्टी तो वहीं पे खत्म होगी। और जब आपसे वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे या आपसे 2cc की अमाउंट डबल चार्ज करते हैं, तो ऑब्वियसली हलाल से हराम में तो वो ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। तो इन बातों का ख्याल जरूर रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे दोबारा फिर किसी पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।